बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम टॉपिक नंबर 2.5 पार्टिकल सिस्टम पढ़ेंगे। और पार्टिकल सिस्टम हेल्प इन जनरेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद स्मॉल लाइफ स्पैन इन एफिशिएंट मैनर। अब पार्टिकल सिस्टम क्या चीज़ है वो मैंने आपको थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब यूनिटी में पार्टिकल सिस्टम किस तरह क्रिएट होते हैं, ये हमारी हायरार्की है। इसको आपने राइट क्लिक करना है हायरार्की में, यहाँ पे इफेक्ट्स में आना है और ये है पार्टिकल सिस्टम। तो यहाँ पे ये खुद ब खुद ही पार्टिकल सिस्टम्स का कंपोनेंट आपको दे देता है। अब ये यूनिटी बहुत जेनेरिक से पार्टिकल सिस्टम आपको दे देती है, बाकी इसको आप मॉडिफाई करते हैं अपने लिहाज से, ठीक है। और आपको बने बनाए बिल्ट इन पैकेज भी मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखें, आपको पिक्चर्स मैंने बताई थी, वो कहता है कि इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ये लूप होना चाहिए। ये लूप, ये देखिए लूप मैंने ख़त्म किया तो ये लूप बंद हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको प्ले, अब देखें जब हमने लूपिंग ऑन की लेकिन ये स्टॉप हो चुका है, यहाँ पे इसको दोबारा प्ले करना पड़ता है। इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, इसको प्ले भी कर सकते हैं, इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम इसकी कर देते हैं स्टार्ट डिले, कितनी देर से स्टार्ट हो, यानी कि 0 का मतलब है फ़ौरन स्टार्ट हो, हम कह देते हैं 3 सेकंड के बाद, ठीक है। हम इसको स्टॉप करते हैं, जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे ये देखें ये कुछ 3 सेकंड्स के बाद हमारे पार्टिकल सिस्टम ऑन हुए। इसी तरह आप इसको डिले दे सकते हैं। स्टार्ट लाइफ टाइम क्या चाहिए, स्टार्ट स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड हम इसे कर देते हैं 30। अब आप देख रहे हैं ये 30 की मकदार में हमारे पास पार्टिकल सिस्टम निकल रहे हैं। हम इसको दोबारा रीसेट कंट्रोल Z से कर देते हैं। वो कहता है 3D स्टार्ट साइज, अगर हम 3D कर देते हैं तो वो कहता है एक्स एक्सिस में कितने होने चाहिए, हम कह देते हैं 20। वाई एक्सिस में कितने होने चाहिए, ऊपर कितने हम कह देते हैं 20। जेड एक्सिस में कितने चाहिए, हम कह देते हैं 20। तो ये आप देखेंगे कि पार्टिकल सिस्टम का 3D साइज भी इंक्रीज हो गया। इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आपको विजुअल में थोड़ी सी इजी हो, ठीक है। इस तरह आप अपने लिहाज से भी इसको मॉडिफाई, वो कहता है कि 3D स्टार्ट रोटेशन, आप रोटेशन कर देंगे तो वही आप कर देते हैं 10, तो इसकी रोटेशन 10 की तरफ चली जाएगी एक्स एक्सिस। जेड की तरफ हम कर देते हैं 50, तो आप देख रहे होंगे कि ये 50 की तरफ अब जाना है, इन्होंने पार्टिकल हवा की तरफ ही उड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इनकी रोटेशन बन रही है, आपको इस तरह फील नहीं हो रही लेकिन ये रोटेशन बन रही है। अब इसका आप कर देते हैं स्टार्ट कलर वाइट, आप कह देते हैं रेड, आप कह देते हैं, ये देखें आपका ब्लड का पार्टिकल बन गया। आप सिंपल इसका प्रीफब बना के रख लें ब्लड का, ठीक है। इसकी लूपिंग ना ऑन करें, इसको कम कर दें, ये ज़्यादा ब्लड है, हम कह देते हैं इसको 111 लेट्स फोर, ठीक है। सॉरी ये 1 नहीं हुआ, ये 1, ठीक है। और इसकी आप शेप वगैरह दे सकते हैं, स्केल दे सकते हैं, स्टार्ट साइज दे सकते हैं, 2 कर देते हैं। तो इसका आप लूपिंग ख़त्म कर देते हैं, जैसे बुलेट लगेगी तो एक दफ़ा ये जनरेट हो जाएंगे पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। अब इसकी सिमुलेशन स्पीड है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्म रिजिड बॉडी में आपको बताऊँगा। मैक्सिमम पार्टिकल 1000 है, इसे हम कर देते हैं 10,000, 1000, 10,000। तो इस तरह ये टाइम के साथ साथ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी एमिशन में आप देखेंगे कि रेट ओवर टाइम, टाइम के साथ किस तरह बढ़ते जाए, टाइम के साथ हम कहते हैं 50 बढ़ते जाए, ये देखें। तो इसकी बहुत सारी सेटिंग्स है। शेप किस तरह की होनी चाहिए, शेप कौन होनी चाहिए, सफ़ेद होनी चाहिए, बॉक्स बॉक्स करेंगे तो ये बॉक्स की शक्ल में आ जाएंगे। इसकी हम इसको स्केल थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ये देखें ये हमारे पास बॉक्स की शक्ल में बन गया, ये बॉक्स है, ठीक है। अगर हम कहते हैं ये देखिए बॉक्स की, आप इसका स्केल कर सकते हैं 555, ये बॉक्सेस बन रहे हैं, देख रहे हैं आप। और अगर हम इसको कर देते हैं हम कर देते हैं डोनट की शक्ल का हो तो ये इस तरह के आ जाएंगे। ये हवा जो पत्ते गिरते हैं, वो पत्तों का मटेरियल हमें टेक्सचर देने पड़ेंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, ये आपने देख लेनी है, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। आपने ये सारी प्रैक्टिस करनी है, ना भी रिमूव करें तो इसको फिलहाल आप स्टॉप कर दें, जब जरूरत होती है गेम चलेगी तो ये खुद ब खुद ही प्ले हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट ऑन प्ले। इसका मतलब ये है कि जैसे ही गेम स्टार्ट होगी तो ये स्टार्ट हो जाएंगे, ये प्ले ऑन अवेक, जैसे ही गेम प्ले होगी तो ये प्ले ऑन अवेक हो जाएंगे। हम प्ले करके देखते हैं, अगर इसको आप बंद कर देंगे तो ये प्ले ऑन अवेक खत्म हो जाएगा। ये देखें पार्टिकल सिस्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आ गए, इनकी पोजीशन आप थोड़ी ऊपर कर दें ताकि आपको कैमरे में सही नजर आए, ये देखें ओके हो गया। अच्छा, अभी ये मैंने आपको कहा था कि बिल्ट इन आपको बिना बने बनाए पैकेज मिल जाएंगे, तो ये कुछ हम पार्टिकल सिस्टम का पैकेज ही है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें छोटे छोटे पार्टिकल सिस्टम के पैक पड़े हैं, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि इस तरह लिखा होगा उस पैकेज के आगे यूनिटी
यूनिटी पैकेज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेना है तो इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। नहीं तो इसका तरीका ये है कि राइट क्लिक करें, प्रोजेक्ट में आके यहाँ पे है इंपोर्ट पैकेज, कस्टम पैकेज, और वहाँ पे जहाँ पे पैकेज पड़ा है उसका पाथ दे दें और इंपोर्ट कर लें, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास यूनिटी डाटा पैकेजेस पार्टिकल्स ये वाला पैक है और हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो इस तरह ये ऑप्शन आ जाएगी, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका है कि डबल क्लिक कर लें, और तीसरा तरीका जो आसान तरीका मुझे लगता है आप अपनी मर्जी से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको पकड़ें और यूनिटी के अंदर ड्रैग कर दें प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे करेंगे तो ये देखें हॉट व्हील्स पैकेज इंपोर्ट कर लिया आपने, ये पैकेज आ गया, ये पैकेज इस तरह आ जाएगा। और ये देखिए इसके अंदर पड़े होंगे आपके पास रिसोर्सेज मैच टेक्सचर, तो आपने रिसोर्सेज जरूरी नहीं है ये रिसोर्सेज के अंदर भी हों, लेकिन जहाँ पे भी होंगे ये प्री फैब बने होंगे। क्या हो जाएंगे ये प्री फैब, इसको बताया था ना प्री फैब की निशानी ये है कि वो ब्लू कलर का हो जाता है, और ये प्री फैब नहीं है, ये सिंपल ऑब्जेक्ट है तो ये ब्लू नहीं हुआ, जो प्री फैब है वो ब्लू हो जाएगा और उसके साथ लिखा भी आ जाएगा प्री फैब, ठीक हो गया। अब आपने प्री फैब को कॉइन्स आपने ड्रैग करना है इधर से उठा के, जैसे देख लिया आपने, तो आपने अभी देखा, ये देखिएगा ये स्टॉप करना है, इसको रिप्ले करें, ये देखें कॉइन्स, कॉइन्स के पार्टिकल आए, आप दोबारा गौर से देखें ज़रा, ओहो ये देखिएगा स्टॉप किया और प्ले कर दिया, हम इसे लूपिंग पे लगा देते हैं, ठीक है। स्टॉप करने के बाद प्ले कर देते हैं, तो ये लूपिंग में इसका जो टाइम डिले वगैरह दिया होगा इसने, ये देखें ये पार्टिकल सिस्टम, जैसे ही कॉइन कलेक्ट करे तो पार्टिकल सिस्टम आए, इसे हम कर देते हैं डिलीट। हम ये चेक करते हैं दूसरा पार्टिकल सिस्टम, ये भी कोई क्रम्बल इफेक्ट है, इसको मैं क्यूब को ज़रा ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि नज़र आ जाए हमारे पास पार्टिकल सिस्टम। इनको आपने ऑफ कर लिया और यहाँ पे आप ये देखें, ये आपका ये देखें ये ऐसे ब्रिक्स टूटती हैं या गाड़ी कहीं पे लगेगी तो इस तरह की ये देखें धुआं बना आ जाएगा, तो इस तरह आप गेम में इसको ये इस तरह ये देखें नीचे भी नज़र आ रहा है ऊपर भी, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं और हम चेक करते हैं एक्सप्लोजन डेथ, ये देखें ये बम फटा है कहीं पे, आपने गाड़ी को ब्लास्ट किया है तो ये धुएं वाले पार्टिकल्स आ गए हैं, ये देखें आप पार्टिकल सिस्टम चल रहे हैं, ठीक हो गया। और साथ ही यहाँ पे हम साउंड प्ले करवा देते हैं और इससे हमारे पास ये फ्लैश शूटिंग का हो जाता है, और इस तरह बहुत सारे पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे एक्सप्लोजन, ये देखें ये और तरह की एक्सप्लोजन आ गई, ठीक है। डोर टू ओपन ब्रेक इफेक्ट, ये दरवाज़ा तोड़ने का इफेक्ट है, ये देखें जी यहाँ पे ये लकड़ी टूट रही है और धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो आप गाड़ी जब जा रही है, आपकी गाड़ी किसी दरवाजे में लगी और दरवाज़ा टूटे, दरवाज़ा टूटने के बाद ये इफेक्ट आ जाए और दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आ जाए। ऑब्जेक्ट को ऑन करने का तरीका ये है, यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, जो ऑब्जेक्ट और आल्ट शिफ्ट ए, यहाँ इसका तरीका ये है कि इस तरह भी ऑन कर लें, ठीक है। ये पार्टिकल सिस्टम हो गया। इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है 2.6 मटेरियल शेडर एंड टेक्सचर। अब ये देखें, इसको गौर से आपने सुनना है, तीन चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए, मटेरियल शेडर और टेक्सचर। इस टाइम हमारे पास ये क्यूब सामने पड़ा हुआ है, तो ये हमें नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कोई ना कोई टेक्सचर है, कोई ना कोई मटेरियल है, और इसके ऊपर कोई ना कोई हमारा वो है टेक्सचर है, मटेरियल है और शेडर है। अब इस क्यूब के ऊपर क्या है ये देखते हैं, आप ये देखें कि इसके ऊपर कोई ना कोई ये होते हैं मटेरियल, ये आप देखेंगे मैश रेंडर्स के अंदर, ये मैश रेंडर के अंदर आप मटेरियल्स में जाएंगे तो ये इसका डिफ़ॉल्ट मटेरियल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल है, मतलब यूनिटी ने जो भी मटेरियल दिया है ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल है। और इसके ऊपर जो शेडर लगा हुआ है वो भी डिफ़ॉल्ट मटेरियल का ही शेडर लगा हुआ है, ठीक है। और यानी कि कस्टम इसके शेडर जो है इस तरह ही आएगा। अब हम खुद से इसका मटेरियल बना के देखते हैं, मटेरियल क्या चीज़ होती है आपने, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने ना एसेट्स के अंदर आपने सारे एसेट्स को अरेंज करना है, लाजमी अरेंज करना है, ये अच्छी प्रैक्टिस है। अभी आपके डाटा थोड़ा है, जब आपका बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा तो एसेट अरेंज नहीं होंगे। आपने यहाँ पे खाली फोल्डर बना लेना है, ठीक है। आप लिख लेते हैं यहाँ पे 3D एसेट्स के नाम से, जितने भी 3D एसेट्स होंगे वो इसके अंदर डाल दें। लेट्स सपोज ये हमारे पास हॉट व्हील्स व्हीकल, ये 3D एसेट है, इसको इसके अंदर रख दिया हमने। ये ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट है, इसको इसके अंदर रख दिया हमने।
उसके बाद आप ये देखिए प्री फैब है, प्री फैब के लिए आप दोबारा राइट क्लिक करें, फोल्डर बना लें, इसका नाम रख लें आप प्री फैब। जितने भी आपके गेम के अंदर 1000 जितने भी प्री फैब होंगे उनको इसके अंदर रख लें, और एक और फोल्डर बना लें, उसका नाम आप रख लें स्क्रिप्ट्स। जितने भी आपके स्क्रिप्ट हैं उसको स्क्रिप्ट्स के फोल्डर के अंदर रखें। जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये रिकम्पाइल होगा, अपने रिकम्पाइल उसको होने देना है क्योंकि अपना पाथ चेंज करता है। और चौथी चीज़ हमारे पास फिलहाल रहेगी सीन्स। एस सीन्स जितने भी हैं आपके पास, सीन्स लिख लें या लेवल्स लिख लें, जो आपका दिल करता है, ये इसको सीन्स के अंदर रख लें। तो ये देखें आपका एक प्रोजेक्ट बिल्कुल मैनेज हो गया। अब हमारे पास मटेरियल है तो एक मटेरियल का फोल्डर बना लें। अब मटेरियल की चीज़, मटेरियल किस तरह बनाना है, ये तो फोल्डर बनाया, आप भी बना सकते हैं इस तरह। राइट क्लिक करना है, इसके अंदर ही अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मटेरियल बाहर बन जाएगा, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मटेरियल उसके अंदर बनेगा। क्रिएट के ऊपर जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ मटेरियल, आपने इस मटेरियल को कह देना है क्यूब 1। अब देखेंगे बाय डिफॉल्ट मटेरियल तो आप बन गया हमारा, ये मटेरियल है, ठीक है। लेकिन अभी इसको कोई, यहाँ तो हम इसको टेक्सचर दे सकते हैं कोई भी, अभी फिलहाल हम इसको कलर देते हैं, तो कलर हम इसे कर देते हैं रेड, ठीक है। इसका हम कर देते हैं रेड कलर। एक मटेरियल और बनाते हैं, यहाँ से आप मटेरियल अगर इस तरह बना ले, वरना इसी मटेरियल को आप डुप्लीकेट कर ले कंट्रोल डी से। ये देखें मटेरियल, इसको रीनेम कर लेते हैं हम F2 के साथ, क्यूब 2। इसका हम कलर कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। एक और मटेरियल बना लेते हैं हम, उसका नाम रख देते हैं हम 3 और इसको हम कर देते हैं येलो। 3 हमारे पास हो गए, रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। अब मटेरियल हमने बना लिया। अब हमने बेसिकली 3 इसलिए बनाया कि मैंने तीनों क्यूब्स को देने हैं। आपने इस क्यूब पे क्लिक करना है, ये देखिए इस क्यूब पे, दोनों को भी दे सकते हैं, चाइल्ड को। अभी फिलहाल हम क्यूब को देते हैं, ये डिफॉल्ट मटेरियल है। इधर से आप इस जो आई बनी हुई है इसके ऊपर सेलेक्ट करें तो ये लिस्ट खुल जाएगी सब मटेरियल्स की। तो आपने जो बनाया है क्यूब 1, आप क्यूब 1 सर्च करें, ये देखें तो आपने गौर किया तो ये क्यूब 1 का मटेरियल इसके ऊपर अटैच हो गया। अब हम पास जाके देखते हैं, देखें इसका रेड हो गया कलर, ठीक है। और अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल Z कर दें, डिफॉल्ट मटेरियल इस क्यूब को उठाएं और यहाँ पे ड्रैग कर दें, दूसरे को उठाएं और यहाँ पे ड्रैग कर दें, और तीसरे को उठाएं आप यहाँ पे ड्रैग कर दें, ठीक हो गया। इसी तरह आप इनके चाइल्ड को भी कलर कर सकते हैं। चाइल्ड को कलर करने के लिए आप यहाँ पे नहीं, इसके चाइल्ड की अलग प्रॉपर्टीज है। ये मैश रेंडर एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो ये क्यूब बनाया और प्लेन बनाया, इसकी ये देखिए डिफ़ॉल्ट मटेरियल है, इसके ऊपर भी आप यही असाइन कर सकते हैं। ये देखिए रेड रेड हो गया, और इसके ऊपर आप कर दें ये ग्रीन हो गया, और इसके ऊपर आप कर देंगे तो ये ब्लू, सॉरी ये हो जाएगा क्यूब। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आप इसको चेंज करेंगे ना, ये देखिए इसका कलर मैं करता हूँ ब्लैक, तो इस साथ साथ वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हम उसका रेफरेंस को ही कलर चेंज कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ वो इस्तेमाल हुआ होगा उसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा। कंट्रोल Z से हम वही कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 कलर्स बन गए और ये हमारे पास मटेरियल बन गया। यहाँ तक कोई मसला हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, ये हमारा मटेरियल हो गया, ठीक है। अब ये मटेरियल का हमने टॉपिक पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है शेडर। अब आपने देखा होगा ये जो बेसिकली ये लिखा हुआ ना शेडर, यूनिटी के बिल्ट इन शेडर बहुत सारे यूनिटी ने अपने शेडर दे दिए हैं। अभी आप जो है ना ये देखें, मोबाइल के लिए मोबाइल पार्टिकल्स, मोबाइल पार्टिकल्स के लिए पार्टिकल का शेडर। अगर आपने कोई ट्रांसपेरेंट चीज यूज करनी है तो उसके लिए आप यहाँ से कर लेते हैं अनलिट ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे अनलिट ट्रांसपेरेंट करूंगा तो ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया, इसके आर पार नजर आ सकता है। ये देखिए इसका कलर अपना खत्म कर दिया। इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, इसकी स्मूथनेस, शाइनिंग, ये देखें आप यहाँ पे आपको मटेरियल पे नजर आ रही होगी। यहाँ पे भी लाइट, डायरेक्शन लाइट की मैं थोड़ी सी सेटिंग कर दूँ अगर, तो यहाँ पे ये देखें, सॉरी ये देखें इसकी स्मूथनेस, इसकी शाइनिंग वगैरह सारा कुछ चेंज, ये देखें शाइन आ गया मटेरियल के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह आप शेडर चेंज कर लेते हैं, लेगेसी शेडर, ये टाइम के साथ साथ आपको पता चल जाएंगे। मैं कहता हूँ बम स्पेकुलेटर हो जाए, तो ये देखिए बम स्पेकुलेटर, ये बेसिकली शेडर का क्या है, यहाँ पे आप अपने नॉर्मल मैप जिस तरह आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, ऑफ रोड के ऊपर, और आप चाहते हैं कि आपको जिस तरह ऑफ रोड के ऊपर कीचड़ बनी होती है और उसके खड्डे होते हैं, तो उसके लिए आपको ज़मीन को उबराहट चाहिए आपको, ठीक है, ज़मीन उभरी हुई आपको शो हो। तो उसके लिए हम इस पर नॉर्मल मैप बना लेते हैं, ये भी डिज़ाइनर बना के देता है, और किस तरह बनाते हैं ये हम आगे देख लेंगे। अभी आप फिलहाल जो है
या तो स्टैंडर्ड शेडर यूज़ करेंगे या आप मोबाइल डिफ्यूज यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मोबाइल डिफ्यूज में ही वो आपको टेक्सचर लेना होता है, वो आपके अभी फ़िलहाल आपने इसको कलर दे लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्सचर। अब टेक्सचर क्या चीज़ है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ से हम नेट से जाके लिख देते हैं ग्राउंड, यहाँ हम लिख देते हैं टाइल्स टेक्सचर सीमलेस। टाइल टेक्सचर सीमलेस क्या है, इमेजेस में जाते हैं, जो टेक्सचर आपको अच्छा लगता है, आपने फ्लोर बनाना है, ठीक है, टाइल्स का फ्लोर बनाना है। एक मैं उठा लेता हूँ ये सीमलेस का मतलब ये होता है कि इसके जो एजेस हैं वो इस तरह रिपीट होंगे कि आपको फील नहीं होगा कि एक सिंगल पिक्चर है, वो आपस में जुड़ के रिपीट कर देंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, 1 लिख लिया, और हम 2-3 टेक्सचर को निकाल लेते हैं। एक हम ये डाउनलोड कर लेते हैं, इसको सेव कर लिया 2 के नाम से, और जो आपको पसंद है अभी फिलहाल मैं ऐसे रैंडम फटाफट निकाल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तीसरा, ये 3 हो गए। अब हमारे पास 3 टेक्सचर हो गए, 3 मटेरियल हो गए। इन तीनों टेक्सचर्स को उठाना है आपने और आपने इधर इंपोर्ट कर लेना। अब ये यहाँ पे आ गए तो इसके लिए आपको एक फोल्डर बना लें ताकि आपका डाटा अलाइन हो जाए TEXTURES टेक्सचर्स के नाम से, और इन सबको आपने इसके अंदर ड्रॉप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है, इसका पहले वाली टाइल्स आने सबको अलग अलग देते हैं। इसके मटेरियल पे इस पर क्लिक करेंगे या इसके मटेरियल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इसके मटेरियल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो एक मसला आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ये वाला फ्लोर, और इसकी इमेज कलर वाइट इसलिए आ रहा है कि ये आ जाएगा। ये देखिए आपने नोट किया कि हमने इसकी कलर ये दिया हुआ था, जैसे वाइट किया है तो जो टेक्सचर हमने नेट से निकाला था वो टाइलिंग लग गई। इसको आप देखें मोबाइल डिफ्यूज करके, तो ये देखें अब ये तो बहुत, हम चाहते हैं टाइलिंग छोटी हो जाए तो इसमें टाइलिंग की ऑप्शन दी हुई है। सिंपल आप इसको टाइल्स कर दें, टाइलिंग का मतलब कितने पोर्शन में टाइलिंग हो जाए, ठीक है। ये देखें ये टाइलिंग आ गई, ठीक है। इसका ऑफसेट का मतलब ये देखें, ऑफसेट का मतलब है टेक्सचर मूव करेगा। इसी तरह हम वाटर को मूव करवा रहे होते हैं, ये देखें ऑफसेट एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी। टाइलिंग भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये देखें आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह दूसरा मटेरियल उठाया और इसको आपने ये दे दिया, और जैसे आपने इसे कर दिया मोबाइल डिफ्यूज, ठीक है। और इसी तरह आपने तीसरा मटेरियल उठाया और इसको ये वाला दे दिया और आपने इसे कह दिया मोबाइल डिफ्यूज, सॉरी मोबाइल डिफ्यूज। अब आपने देखा कि बेसिकली क्या हुआ कि मैं चाहता था कि इस क्यूब का जो है वो चेंज ना हो और इसके नीचे वाले की चेंज हो कलर, ठीक है। तो उसको लिए सिंपल आपने खुद कर लेना टास्क। आप इसको कंट्रोल Z कर दें सर को, ठीक है। तो आप इन क्यूब्स को जो है इसे आप रख दें नाम फ्लोर 1, इसे आप कर दें फ्लोर 2, इसे आप फ्लोर 3, यानी कि आपने 3 मटेरियल रख लिए क्यूब के लिए और फ्लोर के लिए सिर्फ आपने अलग से कर लिया। यहाँ से आप मोबाइल डिफ्यूज कर लें और फ्लोर 2 के लिए आप मोबाइल डिफ्यूज कर लें, और इधर से फ्लोर 3 के लिए आप मोबाइल डिफ्यूज कर लें। अब हमारे पास 6 मटेरियल बन गए, 3 इन क्यूब के लिए जो हम कलरफुल रहेंगे और 3 के हमने टेक्सचर दे दिए। अब इस क्यूब के ऊपर नहीं आपने ड्रैग करना, प्लेन के ऊपर करना है। फ्लोर 1 यहाँ से आ जाएगा। इसकी टाइलिंग आपने बेहतर करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके टाइलिंग कर सकते हैं 5-5, ठीक है। फ्लोर 2, ये देखें आप यहाँ से इसके ऊपर भी क्लिक करके टाइलिंग कर सकते हैं, या आप इसके नीचे फ्लोर का शेडर लगा होता है इस तरह से भी कर सकते हैं 5-5। और तीसरा हमने ड्रैग कर दिया फ्लोर 3 के अंदर, सॉरी प्लेन के अंदर फ्लोर 3। तो ये देखें आपका सारा मसला हल हो चुका है। हमने शेडर भी पढ़ लिया, ज़्यादा हो गया तो आप अपने लिहाज से जिस तरह करें। शेडर भी पढ़ लिया, टेक्सचर भी पढ़ लिए, हमने टेक्सचर अप्लाई किए नेट से निकाल के। इसी तरह सिटी हमारा बन रहा होता है, इसी तरह बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, इसी तरह ग्राउंड्स बन रहे होते हैं, सारा कुछ इसी तरह बन रहा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑडियो सोर्स और लाइटिंग टाइप्स।